सोनम वांगचुक तो किसी तरह की हिंसा नहीं चाह रहे थे, लेकिन वह हिंसा सरकार की तरफ से हुई। की सरकार है, मोदी खुद आरएसएस के हैं, अमित शाह खुद आरएसएस के हैं, तो ये आरएसएस लोगों की सरकार है। तो अगर ये आरएसएस लोगों की सरकार है, वो दमनकारी सरकार है। ये जो अब वर्तमान भाजपा की जो सरकार है, वो दमन। इल्जाम क्या लगाया सरकार ने कि भैया तुम पाकिस्तान कैसे? राम राम ते देख रहा हो सुनो राजस्थान एंड वक्त मैं खड़ो हूँ सेंट्रल जेल रे बारे और आपने ठा है कि लाल रे कितना दिन सु सोनम वांगचुक जिका देश रा वैज्ञानिक है और उनारे माते एक फिल्म बनी 3 इडियट जिनरो किरदार निभायो आमिर खान और आज सोनम वांगचुक माते देशद्रोह रो मुकदमो लागोड़ो है, एनएसए एक्ट लागोड़ो है, जिनरी वजह से वे जेल में बंद है। लेकिन आज कई सारा लोग जिका है जयपुर लेन जोधपुर तक पद यात्रा करी और सोनम वांगचुक ने रिहा करन री मांग कर रही है। साहब आप कई कहनी चाहोला लद्दाख में एक एडो घटनाक्रम हुए और उनरे पचे सोनम वांगचुक जिका देश वैज्ञानिक है, जवानों रे वास्ते कई सारा आविष्कार करे और उन्होंने गिरफ्तार करने जेल में डाल दिया जावे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मेरा नाम आर के मेघवाल है और मैं प्रकृति मानव केंद्रीय जन आंदोलन का सदस्य हूँ। जैसे ही सबसे पहले तो सोनम वांगचुक को जब अरेस्ट किया था, उससे पहले लोगों को इतना पता नहीं था कि सोनम वांगचुक कौन है। और जोधपुर जेल में जब लाए और हमने सबसे पहले वहाँ जो कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया, धरना दे करके आगाह कराया कि भाई इनकी गलती क्या है। उन्होंने कहा कि गलती इनकी ये है कि इनको तो एक एनएसए लगा हुआ है, तो एनएसए में क्या कारण दिए हुए 2-3 दिन बताया नहीं। उनकी वाइफ ने भी पूछा, कोर्ट ने भी पूछा, वकीलों को भी पूछा, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया। बाद के अंदर जब एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट तक गई तो उन्होंने कहा कि एनएसए लगा हुआ है। एनएसए बहुत गंभीर धाराओं पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है कि इन्होंने आंदोलन को भड़काने की कोशिश की, जबकि आप लोग यदि वीडियो फुटेज देखेंगे तो वहाँ पता लगेगा कि वहाँ जो आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन के अंदर जब बच्चों ने एक जुलूस निकाला, जुलूस भी शांतिपूर्ण चल रहा था और वहाँ पे सरकार ने उस पर जुल्म ढाए। जैसे ही जुल्म ढाए, सोनम वांगचुक को जब धरना स्थल पर पता लगा था तो उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार की हिंसा के खिलाफ है, हम अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा मैं यहाँ का जो धरना है वो स्थगित करता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि सोनम वांगचुक तो किसी तरह की हिंसा नहीं चाह रहे थे, लेकिन वह हिंसा सरकार की तरफ से हुई और लोगों ने उसका रिएक्शन किया। नो डाउट उसके अंदर मैंने जैसे बताया था कि वहाँ पर बीजेपी कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं किया। बीजेपी का दफ्तर के अंदर सिर्फ एक झंडा हटाया था, बाकी किसने कारस्तानी की जलाने की वो दूसरी बात है। भारत सरकार के झंडे पर कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया और उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। जब यहाँ पर तरह तरह के लोग यहाँ आकर के जगह जगह से पैदल चल के आए और मेनली वो लोग आए जो पर्यावरण को बचाने वाले। लद्दाख का पर्यावरण बचता है तो हम जिंदा रहते हैं, लद्दाख का पर्यावरण नहीं बचता यानी हिमालय नहीं बचेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अरावली का पर्यावरण बचेगा तो हम जिंदा रहेंगे, बस्तर का जंगल बचते हैं तो हम जिंदा रहेंगे, अमेजोन का जंगल बचता है तो हम जिंदा रहेंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई आज के दिन हमारा चरित्र ये हो गया कि हम विश्व नागरिक हो गए हैं। पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग सांझे जिएंगे, सांझे मरेंगे, क्योंकि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन चाहिए। और इसी बात को सोनम वांगचुक ने उठाया। उन्होंने 30 तो बड़े अवार्ड लिए, आपको ताजुब होगा कि 30 अवार्ड पर्यावरण पर लिए और उन्होंने शिक्षा को ऐसा बनाया कि उन्होंने बिल्कुल गरीब जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते थे, सबसे कमजोर छात्रों को उन्होंने व्यवसाय के साथ, रोजगार के साथ जोड़ करके शिक्षा दी। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई और गवर्नमेंट ने उसको भी खारिज कर दिया। आज सोनम वांगचुक जी सेंट्रल जेल में है। जेल के अंदर भी आप लोग भी पढ़ रहे हो कि जेल के अंदर भी सोच रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं कि यहाँ की जोधपुर जेल के अंदर जो हमारे जेली भाई हैं, जो जेल में जाने वाले जो हैं, वो उनको कैसे सुविधा मिले, गर्मी के अंदर वो कैसे सुख से उस कोठरी में रह सके और सर्दियों में कैसे रह सके। वो वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक को यदि नहीं बचाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, और ऐसे वैज्ञानिक को जो ग्लेशियर को बनाने वाला, जो पर्यावरण को बचाने वाला, तो आज जो जितने लोग आए हैं, विभिन्न संगठनों के लोग आए हैं और अभी कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर के मार्फत से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे कि भाई आप जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी न्याय करे। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट न्याय कर सकता है, वो किसी के डायरेक्शन में नहीं चले। हमारी सबकी ये कि वो यदि उन पर कोई आरोप ही नहीं है तो छोड़े उनको। तो ये हमारी यहाँ की आज की जो धरना था सेंट्रल जेल के सामने था
आप लोगों ने सबने देखा, लोग बहुत आक्रोशित है। हमने शांतिपूर्ण तरीके से, फिर भी हम सोनम वांगचुक की राह पर ही चलेंगे। और आप वो भी कह रहे हो कि हर महीने की 24 या 25 तारीख ने जी को है धरनों और विरोध प्रदर्शन जी को है, हर महीने होगा। ये अभी तय हुआ है, लोगों को प्रस्ताव आया है, उसको हम लोग वहाँ बैठ करके अभी निर्णय करेंगे कि हर महीने की 24 या 25 तारीख को यहाँ पर जेल के सामने आके प्रदर्शन करेंगे, जब तक सोनम को छोड़ेंगे नहीं। मैम, सोनम वांगचुक के रिहाई की बात लगातार चल रही है। सोनम वांगचुक जो देश के वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन उन पर जो है मुकदमा लगा दिया जाता है, देशद्रोह का NSA एक्ट लगा दिया जाता है। क्या लगता है आपको, किसका सबसे बड़ा फेलियर है ये? देखिए, लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज़ को आप इस तरह से कुठाराघात करेंगे, बिल्कुल इल्लीगल कानून जो नज़रबंद कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, उसके तहत सोनम वांगचुक को बंद करेंगे, ये स्पष्ट है कि आप इतने दमनकारी हो चुके हैं, आपको लोकतंत्र में बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। सोनम वांगचुक की तो रिहाई तत्काल होनी चाहिए। और ये इस तरह के जो गैर कानूनी कानून बना रखे हैं, जो ये लोग अपने हथियार की तरह यूज़ करती हैं सरकारें हम लोग को चुप कराने, इनको भी वापस लेना चाहिए। तो आज हम लोग देश के अलग भागों से, राजस्थान के अलग इलाकों से, पश्चिम राजस्थान से बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की मांग करने। 153 दिन हो गए हैं, 5 महीने पूरे हो गए हैं, इसलिए हम लोग आज जुटे। अच्छा, आपकी जो रैली थी जो कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जा रही है सेंट्रल जेल से, उसमें मोदी तेरी तानाशाही के नारे भी लगातार लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक तानाशाह रूलर ही तो होता है जो इस तरह का गैर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करता है। ये क्या प्रक्रिया है जिसके तहत आप लोगों को जेल में बंद कर रहे हैं? एक सत्याग्रही को, एक बिल्कुल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, जो नॉन वायलेंट प्रतिशोध में लगा हुआ है, उसको आप बंद कर रहे हैं। जो सत्याग्रही है उसको बंद कर रहे हैं, तो उसकी तानाशाही है मोदी की। क्योंकि रास्ते से साफ कर दो, जितने भी लोग असर्टिव हैं, जो अपनी बात रखते हैं, लद्दाख में बंद कर रखे हैं अभी भी 8-10 लोग को। पहले तो 65 लोगों को बंद किया था, अभी 8-10 अभी भी है। तो जितने भी लोग उनके लिए किरकिरी हैं, जितने भी लोग उनको अपना अडानी को जो क्षेत्र देना है सोलर पावर के तहत, और जो माइनिंग करनी है, उसके लिए रास्ता खोल दिया गया। अच्छा, एक सवाल मैं आखिरी ये करना चाहूँगा कि ये पूरा मामला, ये पूरा विरोध जो है सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए चल रहा है, लेकिन आपके इस विरोध प्रदर्शन में कुछ किताबें जो हैं बेची जा रही है जिस पे संघी आतंकवाद लिखा हुआ है। क्या इसका अर्थ है? क्यों वो किताबें बेची जा रही है? क्या इसमें पढ़ने को मिलेगा? मुझे नहीं पता, मैंने वो किताब देखी नहीं है, मैं वाकई उसके बारे में नहीं बोल सकती हूँ। वाकई में मैंने वो किताब देखी नहीं है। आपकी रैली में कुछ हाँ, लेकर कुछ चल रहे हैं, देखिए, बेचने के लिए आए हैं? हाँ, तो कहीं से भी आ सकते हैं ना लोग, तो बेचने किसी भी रैली में। ये तो आम लोग की रैली है, कोई भी आके बेच सकता है। लेकिन ये ज़रूर है, अगर इस तरीके से आप लोगों के हकों का कुठाराघात करेंगे, अगर आप आदिवासियों को मारेंगे नक्सलवाद के नाम पे, अगर आप एक्टिविस्टों को जेलों में बंद करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम यही तो कहेंगे ना, ये पूरा गैर लोकतांत्रिक तरीका है। और इस तरह का सरकार का जो दमन है, सरकार जो दमन कर रही है, उसको तो रुकना चाहिए। ये सरकार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस और सरकार एक है। दोनों एक लगती है आपको? क्या लगती है? इसीलिए आपको क्या लगती है ही एक। आप खुद पत्रकार हैं, बिल्कुल एक है। और तो आतंकवाद फैलाते हैं। वो मैं वाकई में उन्होंने किस तर्क से किया है, मैं नहीं, जब तक मैं क्या तर्क लिया है मुझे नहीं पता। मैंने कहा है ये सरकार दमनकारी है, और ये सरकार बिल्कुल आरएसएस की सरकार है। मोदी खुद आरएसएस के हैं, अमित शाह खुद आरएसएस के हैं, तो ये आरएसएस लोगों की सरकार है। तो अगर ये आरएसएस लोगों की सरकार है, वो दमनकारी सरकार है। ये जो अब वर्तमान भाजपा की जो सरकार है, वो दमनकारी सरकार है। किताब में क्या लिखा, प्लीज़, मैं बिल्कुल, ये गलत होगा मेरे से कुछ भी कहलवाना, जब मैंने वो किताब ना देखी है ना पढ़ी है। कोई आके दे रहा है तो मैं उसके लिए तो हम नहीं कह सकते। हम आए हैं सोनम वांगचुक की रिहाई, 1 पॉइंट प्रोग्राम, सोनम वांगचुक की रिहाई करो और तत्काल करो। और हमें लगता है कि उस सरकार को शर्म करना चाहिए, वो चाहे मोदी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अमित शाह होम मिनिस्टर, उन लोग को शर्म करना चाहिए कि एक गांधीवादी सत्याग्रही पर्यावरणविद को अपने अंदर रख रहा है। ये हमारा एजेंडा है। पूरा विरोध प्रदर्शन जी को है वो सोनम वांगचुक की रिहाई रे वास्ते है। लगभग 153 दिन हो चुका है
सोनम वांगचुक ने गिरफ्तार करिया। 5 महीना बीत चुका है। एक वो वैज्ञानिक जिको हमेशा देश जवानों रे वास्ते सोचियो, एक वो वैज्ञानिक जिको हमेशा पर्यावरण रे वास्ते सोचियो, एक वो वैज्ञानिक जिनरे माते एक मूवी बनी 3 इडियट और उनरो किरदार निभायो आमिर खान। लेकिन एडो कहीं हो जावे कि उन वैज्ञानिक रे माते NSA एक्ट लागे, देश विरोध री बात हुए और ओ कहने देश री सबसे सुरक्षित जेल जोधपुर सेंट्रल जेल में गिरफ्त में राख्यो जावे और हाल फिलहाल छोड़ियो नहीं है। कई लोग अटे पहुंचा करे, विरोध करया करे, लेकिन उनरे बावजूद भी सोनम वांगचुक री रिहाई नहीं हुई है। आज आ रैली जी की निकलती ही जी की सेंट्रल जेल कई घंटा रुकी और सेंट्रल जेल कलेक्ट्रेट तक जावेला और राष्ट्रपति रे नाम ज्ञापन देवेला। लेकिन इन्हीं रैली में जिको है मोदी सरकार के खिलाफ नारा लागा, मोदी तेरी तानाशाही रा नारा लागा। आप इन बारे में कई कहनी चाहोला, कई सच में मोदी सरकार रो फेलियर है और सच में बीजेपी सरकार की तानाशाही है, जरूर बताइजो। और एडी जानकारी रे वास्ते सुनो राजस्थान साथ है जुड़े रहीजो। इल्जाम क्या लगाया सरकार ने कि भैया तू पाकिस्तान कैसे गया? बात ये तू पाकिस्तान क्यों गया, इसलिए तेरे पर तो NSA लगेगा। और तेने जो भाषण 3 मिनट का दिया उसमें सरकार कहती है कि जो सरकार ने डॉक्यूमेंट पेश किए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह कहा कि उसके भाषण में 2 शब्द आते हैं, एक आता वे और एक आता हम। वे और हम, ये देश को तोड़ने वाले 2 सवाल हैं। मैं अपने आप को तो हम ही कहूंगा ना, और उनको वे कहूंगा। जब सरकार के सामने और जब आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, उस दिन सबसे पहले किसने हिंसा की? हिंसा की वहां की लद्दाख की राज्य सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। गोली किसने चलाई? 4 व्यक्तियों को, उस 5 को किसने मारा ये बताओ। ये कोई जुलूस में आने वाले बिल्कुल निहत्थे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। हाँ, रिएक्शन के अंदर कुछ उन्होंने किया। क्या किया? वो भी बीजेपी का दफ्तर जलाया, वो भी जलाया। उसमें भी कौन क्या भी जलाया भी नहीं, 2 झंडे थे उसके अंदर। वो बीजेपी का झंडा उतारा और भारत सरकार का या भारत का जो झंडा था तिरंगा, उसको रहने दिया। तो ये सारा सबूत पे मानता है कि वो किस तरह से उस पे NSA लग सकता है। लग नहीं सकता। NSA सिर्फ इसलिए लगा कि वो एक तो वहां का लद्दाख की 6th शेड्यूल मांग रहा है। वो क्या होती है? वो होते हैं लोगों को अधिकार देना, वहां के लोगों को अधिकार देना मांगता है। इस बात के ऊपर सोनम जी और हमारा मतभेद पहले था। क्या मतभेद था? जब धारा 370 हटाई थी, हमने कहा ये गलत कर रहे हो, लेकिन सोनम जी ने कहा ठीक है, हमको लद्दाख को एक वो क्या मिल रही है, केंद्र शासित प्रदेश मिलता, बहुत राजी हुए थे। उनको राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा कि आज तो हमको इन्होंने जम्मू कश्मीर से हमको अलग कर दिया, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा माल जम्मू कश्मीर वाला खा जाते थे। फिर जब चुनाव के अंदर बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र में लिखा, क्या लिखा कि जैसे ही हम जीतेंगे तो क्या देंगे आपको राज्य का दर्जा दे देंगे और 6th शेड्यूल भी देंगे। 6th शेड्यूल का भी लिखा, 2 बातें लिखी। ये लिखने के बाद जब उन्होंने 2 साल 3 साल पूरा इंतजार किया, नहीं हुआ, तब उन्होंने वहां की जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और यहाँ की लद्दाख की एपेक्स बॉडी, उन्होंने मीटिंग करके, जिसके अंदर काफी लोग आप जानते हैं, उन्होंने मीटिंग करके, और आंदोलन पहले उनका चल रहा था। सोनम आंदोलन का पहले हिस्सा नहीं थे, सोनम को बाद में लाया गया। सोनम बाद में खुद शामिल हुआ कि मुझे लग रहा है कि अब अति हो गई है और पानी नाक से ऊपर चला जा रहा है। तब सोनम वांगचुक आए आकर के, और उन्होंने फिर भी इन्होंने कहा कि अच्छा हम आपसे बातचीत करते हैं। बातचीत की नहीं, और फिर एक झांसा दिया कि हम आपके साथ में कोई एग्रीमेंट कर देंगे। वो एग्रीमेंट नहीं हुआ और सोनम जी को जेल में डाल दिया गया।